लोग प्रश्न करते हैं कि जीवों को मारकर खाने में क्या हर्ज है। मांसाहार से तो वे एक प्रकार से जीवों को जीव बंधन से मुक्त ही करा रहे हैं। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं सही माना जाता? कुतर्की तरह तरह की बातें शुरू करेंगे। कुछ कहेंगे नीच योनि से जीव को मुक्ति दिलाने का पुण्य कर रहे हैं। फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। शास्त्रों में भी जीव हत्या की बात है। राजागण शिकार करते थे। ऐसे तमाम तर्क दिए जाते हैं। आज मैं इस अंतहीन विषय पर पहले कोई राय न देकर एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। इससे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। पर गौर से पढ़ेंगे तो मांसाहार के विषय में कुछ उत्तर तो मिलेगा जरूर। पुराने समय की बात है। मगध में एक बार खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया। मौसम ने साथ न दिया तो अन्न का उत्पादन कुछ कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान न किया गया तो संरक्षित अन्न कोष खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। सम्राट श्वेनिक ने अपनी राजसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं आदि पदार्थ को उगाने के लिए बहुत श्रम करना होता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में अन्न तो सस्ता हो नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही सही अवसर है। क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की आज्ञा ले ली जाए। उसने कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस है। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं और पौष्टिक खाना मिल जाता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभय चुप रहे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने इसका अनुमोदन नहीं किया। आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन कि मांस सबसे सस्ता है पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर अपने विचार आपके समक्ष कल रखूंगा। प्रधानमंत्री अभय उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर में आया देखा तो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए। उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े और प्रभावशाली आदमी के हृदय का 2 तोला मांस यदि मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के विश्वास पात्र सामंत हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। कहें तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं अथवा बड़ी जागीर। अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपका हृदय चीरकर सिर्फ 2 तोला मांस निकालूंगा। सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तब लाख स्वर्ण मुद्राएं और बड़ी जागीर किस काम आएंगी। झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए। गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दें। ये बात किसी को पता न चले। प्रधानमंत्री अभय तो सब समझ ही चुके थे, पर उसे थोड़ा और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है। इसलिए राजवैद्य ने खास तौर से आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा का जीवन बच सकता है। आप कहें तो मैं आपके लिए प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ। खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अणुवस्त्र रखा, अपने जूते भी पहन लिए, जैसे वह वहां से बस भागने ही वाला है। सामंत अभय के पैरों में लौट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री जी, मैं इस योग्य नहीं, और जब प्राण ही न रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री पद क्या, राजा का सिंहासन भी मिले तो क्या करूंगा?
आप चाहे तो मेरा सर्वस्व ले ले, पर मेरे प्राण न ले। मैं अपना भवन, अपना धन सब आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घुड़साल की ओर भागा और अपना घोड़ा गांठने लगा। अभय भी पीछे पीछे गए। वह बोले, तुम अपना परिवार भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, श्रीमंत अपने प्राण से प्रिय कुछ नहीं होते। जीवन ही ना रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ही सुख है। इतना कहकर उसने छलांग लगाई और घोड़े पर बैठ भी गया। बस चलने को ही था कि अभय ने घोड़े की रास पकड़ ली। वह सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, मैं किसी और से प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री अभय वहां से चले गए। सामंत के जान में जान तो कुछ आई, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के द्वार पर पहुंचे। सबसे राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार एक रात में प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ से स्वर्ण मुद्राएं जुटा ली। फिर सुबह होने से पहले अपने महल पहुंच गए। अगले दिन राजसभा के लिए सभी सामंत समय से पहले पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ तो है। कोई किसी से भेद न खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राजसभा में न आ जाए किसी सामंत को महल में न आने दिया जाए। राजा सभा के लिए अपनी चिर परिचित गति से आए। उसी शान में आकर सिंहासन पर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से फिर उन्हें राजा अस्वस्थ न दिखे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सभासद के मन में यही प्रश्न चल रहा था, पर कोई किसी और से कुछ बोलता न था। तभी प्रधानमंत्री अभय ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये मुद्राएं किस लिए हैं, कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने सारा हाल विस्तार से कह सुनाया। 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप विचारे कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को कृषि कार्य के लिए अतिरिक्त परिश्रम का आदेश दिया। राज्य के अन्न भंडार से अन्न निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्हें पौष्टिक सब्जियों की तुरंत खेती का आदेश दिया गया। 1 करोड़ मुद्राएं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई। मेहनत रंग लाए। ऐसी शाक सब्जियां तेजी से उगली गई, जिनसे प्रजा की अन्न पर से निर्भरता भी कम हुई और वे पौष्टिक भी थी। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ तो अन्न भी उपजा। इस प्रकार खाद्यान्न का संकट टल गया। मित्रों, जीवन का मूल्य अनंत है। हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के बंधनों से मुक्त कराने का तर्क सही है, तो फिर किसी आख्याय द्वारा नरसंहार को भी आप सही मान लेंगे। वह भी तर्क दे सकता है कि वह तो लोगों को कष्टदायक जीवन से मुक्ति दिला रहा है। हर जीव अंतिम समय तक प्राण बचाने के लिए संघर्ष करता है। जो असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को हम मार रहे हैं, उन्हें तो प्राणरक्षा के संघर्ष का अवसर तक नहीं दिया जाता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां मानव का रक्त बहे। बर्बरता उन सभी कार्यों में है जहां जहां रक्त बहे। परंपरा है न कि अंतिम सांसें गिन रहे जीव से आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं उस समय वह देवत्व के निकट होता है। हम ऐसा ही करते हैं ना। जिस जीव को खाने के लिए मार रहे होते हैं, वो अंतिम समय में आपको शाप देता हुआ ही जाता है। सोचिए, अनजाने में कितना बड़ा पाप हो रहा है। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अपने विचार लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि और भी ऐसे पोस्ट लाऊं। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। वहां आप मेरे पोस्ट ज़्यादा सरलता से पढ़ सकते हैं।
लोगों को कहते सुना हो या फिर खुद भी कहते होंगे इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। इंसान तो परिस्थितियों का दास है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की जानकारी में है, ईश्वर की इच्छा से है। फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं? धैर्य से इस कथा को पढ़ें। बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिसे आप न जाने कब से खोज रहे थे। इंसान परिस्थितियों का दास तो है, लेकिन क्या ईश्वर उस दासता, उस गुलामी में सचमुच आपको रखना चाहते हैं? एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में बड़ा ठिठुर रहा था। पूस की रात थी, हड्डियों को कंपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लंघ रही थी। फकीर के झोपड़े में एक रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था सिवाय एक कंबल के, जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए थे, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं है। फकीर यह सोचकर पीड़ा से भर गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, तुम सब आए थे मेरे घर में। जीवन में पहली दफा ये सौभाग्य तुमने दिया। पहली बार किसी को ये लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं सिर्फ मान सकता हूँ। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। फिर भी मुझ फकीर को भी तुमने यह मौका दिया। तुम चोरी करने क्या आए, मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य, पर घर में कुछ ही नहीं, यही सोचकर रो रहा हूँ। कैसा दुर्भाग्य है, पहली बार सम्राट होने की अनुभूति प्राप्त होते होते रह गए। भाई तुम अगर जरा 2 दिन पहले मुझे अपने इरादे की खबर कर देते तो मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ न कुछ मांग मूंद कर इकट्ठा कर ही लेता। पर अभी तो बस ये कंबल ही है मेरे पास, यही तुम ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। फकीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी ये, कोई बनावटीपन नहीं। वह चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं थी, वह उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे भी भाव भरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कह देंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को सोने का बनता। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट थोड़े ही थे, न ही दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वह प्रतिरोध नहीं कर है, बल्कि इसलिए रो रहा है कि उसके घर से कुछ चोरी ही नहीं हो रही। ये सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है? शक्लें हैं बस इंसान की, इंसान बचा कहाँ है? तरह तरह के ख्यालों में खोए चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए, उसकी बात को मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल ले लिया तो भी मुश्किल हो रही, क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। कंबल शरीर से हटा तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। कंबल ही उसका एकमात्र वस्त्र था, ओढ़ना भी, बिछोना भी। चोर संकोच में दबे जा रहे थे, तभी फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे रहने की आदत है। फिर इस सर्द रात में घर से निकलता ही कौन है जो मेरे नंगे होने से कोई फर्क पड़ेगा। तुम चुपचाप ले कंबल जाओ और दोबारा जब मेरे आओ तो पहले से खबर कर देना। इतनी निराशा न होगी तुम्हें भी मुझे भी। फकीर की एक के बाद एक बातों से चोर तो जैसे सन हुए जा रहे थे। उनके लिए ये सब किसी और दुनिया की बातें थी, शायद देवत्व जैसी कुछ बातें। इंसान के अंदर जब उसका देवत्व जागता है तो समाज उसे पहले तो समझ ही नहीं पाता, उसे पागल घोषित करता है, पत्थर मारता है, सताता है, उससे डरता भी है कुछ हद तक। चोर भी घबरा गए और कंबल उठाकर एकदम से झोपड़ी से निकले और तेजी से भागे। वे तो हवा में 9 तो 11 हो जाने थे पलक झपकते ही।
तभी फकीर कड़कती आवाज में चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करो। मैंने तुम्हें कंबल दिया है सर्दी की रात में, इसके लिए मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, पर उसकी कड़कदार आवाज ऐसी थी कि यंत्रवत हो गए। उसका आदेश माना, कंबल के लिए धन्यवाद कहा, दरवाजा बंद किया और वहां से सरपट भागे। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। खैर, समाज अपने तरीके से चलेगा, प्रशासन भी काम करेगा। एक दिन चोर पकड़ लिए गए। अदालत में मुकदमा चला, उन्हें पेशी के लिए लाया गया। एक चोर के शरीर पर वह कंबल था, इस तरह वह कंबल भी पकड़ा गया। वह कंबल कोई मामूली कंबल नहीं था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। किसी सच्चे संत फकीर के संपर्क में रहने वाली निर्जीव वस्तुएं भी दिव्य हो जाती हैं, उनकी कद्र बढ़ जाती है। मजिस्ट्रेट की नजर पड़ी तो वह तुरंत पहचान गया कि यह तो उस फकीर का कंबल है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम लोग चोर हो, पैसे वालों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ सेंध लगाते हो, पर तुमने तो उस फकीर के यहाँ से भी चोरी की है। इस अदालत में मैंने बड़े बड़े नीच देखे, पर तुम जैसे नीच पहली बार आए हैं। तुमने फकीर के शरीर से कंबल क्यों चुराया? तुम्हें जरा भी शर्म ना आई? चोर कहते रहे, माए बाप, हमने चुराया नहीं, फकीर ने स्वयं दिया है। दिया क्या है, जबरदस्ती पकड़ाया है, हमें तो चाहिए ही न था। चोर की बात पर भला जज कैसे यकीन कर ले? फकीर के पास यही एक कंबल है, वह सर्दी में क्यों दे देगा? देगा भी तो किसी बूढ़े असहाय को, इन हट्टे कट्टे चोरों को क्यों देगा? बड़े नीच हैं, चोरी और सीनाजोरी दोनों मेरे सामने कर रहे हैं, इन्हें तो खूब सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर मजिस्ट्रेट ने चोरों को आंखें दिखाए और टपटा। मजिस्ट्रेट ने चोरों से कहा, मैं फकीर को बुलवाऊंगा। अगर फकीर ने कह दिया कि कंबल मेरा है, तुमने उसे चुराया है, तो फिर और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी की एक बात 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी है। फिर तुम्हें मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा जिसे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। फकीर को अदालत में बुलवाया गया। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। फकीर अदालत में आया और उससे पूछा गया। फकीर ने मजिस्ट्रेट से कहा, ये लोग चोर नहीं हैं, भले लोग हैं। मैंने इन्हें कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने इन्हें कंबल दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए थे। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जिसका सामान था वही कह रहा था कि ये चोर नहीं, भले लोग हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे फकीर के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षित करो। अब उन चोरों ने संन्यास लिया। तब फकीर जोर जोर से हंसने लगा। चोर से नए नए सन्यासी बने उसके शिष्य हैरत से देख रहे थे। फकीर ने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे प्रार्थनाओं की कथा थी। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पक्का भरोसा था कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। ये सब तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है, ऊपर वाले की लीला का कोई और छोर नहीं। न जाने किसे कब कहाँ पहुँचाए, किसे कब क्या बना दे। बुरे से बुरे इंसान को भी ईश्वर दुत्कारता नहीं, उसे अपनी सारी संतानें प्रिय हैं। वह प्रयास करता रहता है कि उसकी बिगड़ी औलाद भी रास्ते पर आ जाए। इसके लिए वह उसे मौके भी देता है।
जो उस मौके को पकड़कर जीवन सुधार लेता है वही रत्नाकर डाकू से आदिकवि बनकर समाज में पूजनीय हो जाता है। अपराध के लिए प्रायश्चित का अवसर मिले तो उसे नहीं चूकना चाहिए। क्या पता उसी प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर आपका जीवन संवारने की नींव रखना चाहते हो। बस उन्हें एक बहाना चाहिए, आपकी तरफ से एक पहला प्रयास। यदि ईश्वर कर्मों का दंड देकर फल का भुगतान न कराए तो पाप की गठरी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी गठरी लेकर हम परलोक जाएं और उससे बड़ी गठरी के साथ दोबारा जन्म लें। बात गहरी हो रही है। आशा है आपको ये कथा प्रेरक लगी होगी। पढ़ने के बाद मन में कुछ विचार जागे होंगे, कुछ सोचने पर भी विवश हुए होंगे, बात में सच्चाई और गहराई भी लगी होगी। यदि ऐसा हुआ है तो आप एक सच्चे कोमल हृदय के इंसान हैं। आपके मन को अच्छे विचारों की खुराक तृप्त करती है। उसे देते रहे अच्छे ज्ञान और विचारों की खुराक, इसमें क्या चूकना। ऐसे तृप्त करने वाले विचारों के लिए आप प्रभु शरणम से जुड़ जाएं। वहां आपको ऐसी कथाओं का सुंदर संसार मिलेगा। लिंक दे रहा हूं, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आनंद आएगा, सचमुच आएगा। एक अजनबी पर भरोसा करके तो देखिए। क्या ठग लूंगा आपको? अच्छा न लगे तो डिलीट कर दीजिएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको कौन से पैसे चुकाने पड़ रहे हैं जो मैं ठग लूंगा? अनुरोध है, मानना न मानना आप पर है। 8 महामानवों को पृथ्वी पर चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, परशुराम जी, कृपाचार्य और महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मार्कंडेय जी। प्रभु शरणम में मैं इन महामानवों के अमरत्व की कथा श्रृंखला जल्द ही आरंभ करूंगा। किस प्रकार ये लोग चिरंजीवी हुए, इसकी कथा रोचक है। आज हनुमान जी का दिन है, इसलिए हनुमान जी के चिरंजीवी होने की कथा संक्षेप में सुनाता हूँ। कथा को कभी रामचरितमानस की चौपाइयों और रामायण के उद्धरणों के साथ विस्तार से भी सुनाऊंगा, उसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा। परंतु आज मन में प्रेरणा हुई है तो कथा सुना रहा हूँ, संक्षेप में ही सही। पूरी कथा श्रृंखला के लिए विनती है कि आप प्रभु शरणम ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लें। दोनों के लिंक ऊपर है। कथा आरंभ करता हूँ। हनुमान जी सीता जी को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंच गए। विभीषण जी से उन्हें लंका के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो ही चुकी था। पवन सुत ने भगवान श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका चुपके से गिराई। माता सीता ने उसे तत्काल पहचान लिया, परंतु उन्हें आशंका हुई, कहीं मायावी रावण की यह भी कोई माया तो नहीं है। भगवान श्री राम को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को विदा करने से पूर्व ही एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे उजागर करने पर माता की आशंका नष्ट हो जाती। हनुमान जी ने कहा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान संसार में सिर्फ माता सीता ही श्री राम को एकांत में कहती थी, उसके अलावा और कोई नहीं। माता ने जब ये सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई मायावी वानर नहीं, श्री राम का सेवक ही है। माता ने अपने नाथ का कुशलक्षेम पूछा। हनुमान जी ने उनकी विरह वेदना बताई कि हे माता, आपके विरह में प्रभु इतने दुर्बल हो गए हैं कि जो मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ वह अब उनकी उंगलियों में नहीं आते, बल्कि कनकन यानी कंगन की तरह पहनने योग्य हो गए हैं। इस प्रसंग को संक्षेप में छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह इतना सरस है कि इस पर ही लिखूं तो एक पोस्ट कम पड़ जाए, पर प्रभु शरणम ऐप में इस प्रसंग को जल्दी ही प्रकाशित करेंगे कि कैसे प्रभु की अंगूठी भगवान के लिए कलाई में धारण करने योग्य कंगन जैसी हो गई है। अभी तो संक्षिप्त ही देखिए। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश माता को दिया। माता का कुशलक्षेम पूछा। माता से आज्ञा लेकर वाटिका के फल खाया। हनुमान जी ने फल इसलिए खाए क्योंकि माता को आशंका थी कि हनुमान जी जैसे वानरों के सहयोग से क्या प्रभु रावण को जीत सकेंगे। माता पूछती है कि क्या सारे वानर तुम्हारे ही जैसे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कुछ मेरे से छोटे भी हैं। तो माता को शंका होती है कि फिर कैसे होगा।
हनुमान जी ज्ञानियों के बीच अग्रगण्य हैं, यानी ज्ञानी जनों में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको अपना सामर्थ्य दिखाना आवश्यक हो गया, जिससे माता का भरोसा बढ़े। इसके साथ साथ रामदूत हनुमान जी को शत्रु के मन में श्री राम की शक्ति का प्रदर्शन कर एक चेतावनी भी देनी थी। राक्षसों के मन में प्रभु का भय न पैदा करें, ऐसा कैसे संभव था? हनुमान जी ने फल खाने के बहाने वाटिका में इतना उत्पात मचाया कि रावण ने अपने परमवीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। अक्षय कुमार बजरंग बली के हाथों मारा गया। अक्षय जैसे वीर का वध एक वानर ने कर दिया, ये सोचकर रावण घबरा गया। उसने इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। इंद्रजीत को भी हनुमान जी ने नाको चने चबवा दिए। हारकर उसने पवनसुत पर ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने को हनुमान जी अल्पमूर्छा में आए तो नागपाश में इंद्रजीत ने उन्हें बांध लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। एक झटके में ही उन्होंने खुद को ब्रह्मास्त्र से मुक्त कर लिया। रावण ने इंद्रजीत को हनुमान जी का वध करने को कहा, लेकिन विभीषण ने समझाया कि दूत का वध करना पाप है। बौखलाए रावण ने अंधभंग की सजा सुनाई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की सजा मिली। राक्षसों ने बजरंग बली की पूंछ में कपड़ा और तेल लपेटकर पूरी लंका में घुमाया। इस प्रकार हनुमान जी ने पूरी लंका देख ली। सीता जी को भी सूचना मिली कि रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाला है। इससे वह बहुत व्यथित हुई। माता ने अग्निदेव की प्रार्थना की। अग्निदेव प्रकट हुए तो माता ने कहा, अग्निदेव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो आप मेरे पुत्र हनुमान को अपने तेज से पीड़ित मत कीजिएगा। अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही होगा माता, आप चिंता न करें। आपने जिसे पुत्र माना है वह श्री राम का कार्य करने आए हैं। उनके कार्य में बाधा हो ही नहीं सकती। हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण कर लिया। उसके बाद घूम घूम कर पूरी लंका जला दी। माता की कृपा से पूंछ में आग लगने के बावजूद हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। हनुमान जी ने लंका में 2 घर छोड़ दिए। एक घर विभीषण का, क्योंकि वह राम भक्त थे। दूसरा कुंभकर्ण का। जब वह कुंभकर्ण के महल पहुंचे तो कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहा था। उसकी पत्नी ने हनुमान जी से विनती की कि उसके पति गहरी निद्रा में सो रहे हैं, वह इस अपराध में सम्मिलित ही नहीं है। श्री राम तो न्यायप्रिय है, किसी को अकारण दंड नहीं देते। उसने कहा कि सीताहरण में उसके पति की सहमति ही नहीं है, क्योंकि वह तो सो रहे हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। हनुमान जी ने उसका महल भी नहीं जलाया। पवनसुत तसल्ली से पूरी लंका जला, फिर भी अग्नि अभिशेष थी। पूंछ की आग बुझाने के लिए पवनसुत समुद्र में गए। आग बुझाते समय उन्हें अचानक बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि मैंने पूरी लंका जला दी, कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया। उन्हें आशंका हुई कि सारी लंका तो जला डाली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे आग वन में चली गई हो और माता सीता भी कहीं जल गई हो। बजरंग बली के मन में भय हुआ कि जिसकी सूचना लेने आए थे, कहीं उसका अनिष्ट तो नहीं कर दिया। उन्हें इस बात ध्यान ही न रहा कि जिसकी आज्ञा से अग्नि ने उनकी पूंछ न जलाई, वह भला स्वयं सीता जी को क्या जलाएंगे। भोले भाले मन वाले बजरंग बली फिर तुरंत भागे लंका माता की सुधि लेने। हालांकि उनके मन में ये ख्याल ये भी आ रहा है कि सीता जी पर अग्नि का भला क्या प्रभाव होगा, परंतु माता ने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया था, इसलिए उस समय उनके मन में पुत्र रूप वाला भाव आ रहा था। संकट काल में मन के कोमल भाव सबसे ज्यादा पुष्ट हो जाते हैं। परिजनों के लिए पीड़ा उभरती है, इससे हनुमान जी भी मोहित हो गए हैं। बजरंग बली धर्मसंकट में है कि माता के सम्मुख जाए भी तो जाए कैसे। आखिर क्या बहाना बनाया जाए। वह ये कैसे कहेंगे कि मैं ये देखने आया हूँ कि आप तो लंका की आग में भस्म नहीं हुई। अग्नि श्री राम से बैर मोलने की हिम्मत कर नहीं सकते। इस धुन में खोए पवनसुत फिर से अशोक वाटिका पहुंचे और कहा कि आपसे आज्ञा लेने आया हूं। माता तो अंतर्यामी ठहरी। हनुमान जी को सकुशल देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई, सब समझ गई। सर्वप्रथम उन्होंने अग्निदेव का आभार व्यक्त किया।
अब हनुमान जी पुत्र के भाव से आए हैं और माता ने पढ़ लिया है तो वह भी अब देरी नहीं एक माता की भांति सोच रही है। हर माता अपने पुत्र को चिरंजीवी और अमर ही कर देना चाहती है। माता सीता भी उसी भाव में है। हनुमान जी को कुशल देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने बजरंग बली को अमर होने का वरदान दे दिया। माता के इसी वरदान से हनुमान जी अमर हो गए थे। इंद्र ने पहले ही उन्हें बाल्यकाल में इच्छानुसार जीवन त्याग का वरदान दिया ही था, परंतु माता ने तो अशोक वाटिका में अमर ही कर दिया। हनुमान वापस क्यों आए हैं? माता ये बात समझ गई थी, पर रामदूत उनके सहारे बने थे, इसलिए पुत्र को झेपो ये भी उचित नहीं। इसलिए माता ने कहा, पुत्र हनुमान तुमने मेरे मन की बात समझ ली। मेरी इच्छा थी कि लंका से विदा होने से पहले तुम मेरे पास एक बार और आकर मिलो। हनुमान जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, आपसे मुझे मेरी अपनी जननी माता अंजना जैसा प्रेम मिला है। माता पुत्र होने के नाते तो मेरा कर्तव्य है कि माता के संकट को तत्काल दूर करना। मैं तो अभी आपको अपने साथ लेकर चल सकता हूँ, लेकिन जिसने प्रभु को पीड़ा दी है उसे दंड भी प्रभु ही देंगे। इसलिए मैं प्रभु श्री राम के साथ आऊंगा और अत्याचारी का अंत कर आपको कौशलपुरी लेकर जाऊंगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि एक माह के भीतर वह प्रभु के साथ आकर रावण का नाश कर उन्हें ले जाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी अमर हुए। आज सीता नवमी है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को माता सीता के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ सीता संघर्षों के बीच धैर्य और धर्म की सबसे बड़ी प्रतीक स्वरूपा है। माता सीता का जीवन और त्याग सबके लिए प्रेरणास्पद है। माँ सीता के प्राकट्य के विषय में कई कथाएं सुनने को मिल जाती हैं। इन कथाओं से एक भ्रम भी बनता है। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। उनके अवतरण का उद्देश्य था प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण कराना और उसमें माध्यम बनना। किसी भी देवी देवता के अवतार की कोई कथा सुने और एक कथा का दूसरी कथा से सामंजस्य बहुत न मिले तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य कैसे हुआ इसके बारे में ठीक दावा कोई कर ही नहीं सकता। ज्यादातर प्राकट्य कथाएं स्वप्न आधारित है, अर्थात भगवान ने स्वप्न में प्रेरणा दी है। स्वप्न का आरंभ किसी को भी याद नहीं होता। उस आरंभ की कड़ी जो छूट गई होती है उसे फिर से बुनने में इंसान अपना विवेक लगाता है। बस उसी कड़ी के रहस्य को खोजने और जोड़ने के प्रयास में कथाओं में कुछ अंतर आ जाता है, पर महापुरुषों को प्रेरणा और ईश्वर आदेश कुछ न कुछ हुआ होता है। इसलिए कथाओं में विसंगति मिल भी जाए तो उपहास नहीं करना चाहिए। आप इसे आनंद के लिए पढ़ सकते हैं। विसंगतियों के बाद भी हर कथा में एक अलग संदेश होता है। मैं आपको आज सीता जी के प्राकट्य की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कह सकते हैं क्या बकवास है। आपकी जैसी श्रद्धा। चलिए आप इसे इस भाव से ही पढ़ लें। फिर भी इस कथा में एक जीवन का संदेश है जिसके लिए आप कहेंगे, हाँ ये बात तो ठीक है। आनंद रामायण की एक कथा का आनंद लिया जाए। कुंभ क्षेत्र में जहां से ये पोस्ट बना रहा हूँ, लाउडस्पीकर पर किसी संत के मुख से निकले रामकथा के स्वर भी कानों में रस घोल रहे हैं। तीनों लोग कब जाने की चाहत में रावण ने कठिन तपस्या की। तपस्या सफल रही। महाबली रावण के तप से जो तेज उपजा उससे सारा संसार जलने लगा। सभी देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्थिति से जल्द निपटना होगा वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तुरंत रावण के पास पहुंचे और पूछा कि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या छोड़ो, अब वर मांगो। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं किसी से कभी ना मरूं, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है, जो पैदा हुआ है मरेगा, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी को वर देने में असहाय देख रावण ने कहा, यह वर नहीं दे सकते तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके, पर जब मैं अनजाने में अपनी कन्या को ही अपनी रानी बनाने का हठ कर लूं तब मेरी मृत्यु हो।
ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मानव को भूल रहे हो दशानन। गर्भ में चूर रावण बोला, मानव मुझे क्या मार सकेगा, वह तो असुरों का आहार है। ब्रह्मा जी ने रावण को अभीष्ट वरदान दे दिया और चले गए। वरदान पाकर मदमाता रावण तब खत्म कर विजय अभियान पर निकला। उन दिनों दंडकारण्य में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। वे सभी देवताओं के निमित्त यज्ञ में आहुति दे रहे थे। रावण सेना के साथ वहां से गुजरा। देवों को ये ऋषि पुष्ट कर रहे हैं, ये सोचकर रावण का खून खौलने लगा। रावण ने उनको जान से मारने की बजाय उनको दंड देना, डराना और इसके लिए उनका खून निकालना ही बहुत समझा। रावण के सैनिकों ने ऋषियों के शरीर में गहराई तक बाण चुभोकर खून निकाला। अब इस खून को रखे कहाँ? पास ही गत्समद ऋषि की कुटिया थी, जिसके भीतर एक सुंदर कलश रखा था। गत्समद हवन के लिए लकड़ियां लेने गए थे। सैनिक वह घड़ा उठा लाए और कई ऋषि मुनियों का रक्त उसमें इकट्ठा कर लिया। गत्समद ऋषि 100 पुत्रों के पिता थे। वह चाहते थे कि उनको एक बेटी हो और वह भी लक्ष्मी का अवतार। सो उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसके लिए वह हर रोज मंत्र पकड़ एक कुश की नोक से उस घड़े में दूध की एक बूंद डाला करते थे। बाद में वह उसे विशेष अनुष्ठान से माता लक्ष्मी को अर्पित कर पुत्री रूप में आने की विनती करने वाले थे। इसी दूध वाले घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर सैनिकों ने रावण को सौंप दिया। रावण वह घड़ा लेकर लंका पहुंचा और घड़े को अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहा कि इस कमंडल को संभाल कर रखना। मंदोदरी ने पूछा, इसमें है क्या? रावण के लिए ऋषि मुनि जो लोगों को धर्म और सदाचार की राह दिखाते थे, उनकी रगों में बहने वाला रक्त जहर बराबर ही था। अतः रावण ने कहा, इसमें दुनिया का सबसे विषैला जहर है। ये कहकर रावण विश्व विजय को चला गया और फिर कई बरस नहीं लौटा। रावण ने समस्त लोक जीत लिए। ताकत के घमंड में चूर उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की सुंदरतम कन्याओं को अपने साथ ले जाकर मंदराचल, हिमवान और मेरू जैसे पर्वतों और जंगलों में भोग विलास में रत रहने लगा। मंदोदरी रावण का इंतजार करती रही। पति की इस उपेक्षा ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। दूसरी स्त्रियों के कारण पति ने अपनी प्रिय पत्नी की बरसों खोज खबर न ली, ये सोचकर मंदोदरी बहुत दुखी थी। उन्हें जीवन व्यर्थ लगा और उन्होंने इसे त्यागने का विचार किया। मंदोदरी को रावण द्वारा दिए गए विषैले घड़े की याद आई। उसमें जो भी काला काला सा तरल था, उसे विष समझकर मंदोदरी झटके में पी गई। उसे पीने के बाद मंदोदरी मरी नहीं। ऋषि गत्समद द्वारा घड़े में मंत्र पकड़ डाले गए दूध की 2-4 बूंदे और माता लक्ष्मी का प्रभाव खून पर हावी रहा। इसका प्रभाव ये हुआ कि मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद ये राज जब मंदोदरी पर उजागर हुआ तो वह घबरा गई। जब उसके पति रावण भी यहाँ पिछले कई वर्षों से नहीं है, फिर भी वह गर्भवती हो गई है। ये सब कैसे हुआ? मंदोदरी यह सोचकर तो परेशान थी ही, साथ ही उससे भया था कि उसके अखंड पातिव्रत्य पर लांछन लगेगा। महल की अन्य स्त्रियां उसे उल्टा कहेंगी, उसका कोई सम्मान न करेगा। ये सब सोचकर मंदोदरी परेशान थी। उसे एक उपाय सूझा। मंदोदरी ने तीर्थयात्रा पर जाने का बहाना बनाया और इसके लिए विशेष विमान बुलवाया। उस विमान में रहकर भी वह अप्रकट थी। तीर्थ करने के बहाने विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। यहाँ आकर मंदोदरी ने गर्भ गिरा दिया और उस अजन्मे बच्चे को एक सुंदर से कलश में रख जमीन में गाड़ दिया। इतना सब करने के बाद मंदोदरी लंका लौट गई। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा जनक की मिथिला में भयानक अकाल पड़ा। राजा जनक का लगभग समूची धरती पर ही राज था। ज्योतिषियों ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि कहाँ हल चलाने से वर्षा होगी और समूचे देश में अन्न उपजेगा। उन्हीं के कहने पर वे कुरुक्षेत्र गए और बताई गई जगह पर ही सोने के हल से खेत को जोता। हल ने जब जमीन को फाड़ा तो एक कलश निकल आया। कलश खोलकर देखा गया तो उसमें एक नवजात कन्या थी। कन्या के कलश से निकलते ही आसमान से फूलों की बारिश होने लगी।
इस पुष्पवर्षा के बीच एक आकाशवाणी हुई, राजा जनक, कन्या अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल्की रेखा सीत से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता होगा। क्या सीता जी वास्तव में रावण की बेटी थी और यह बात रावण को पता थी? राम कथा के कई प्रसंग इस तरफ इशारा करते हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते कहा भी था कि जब मैं अपनी ही कन्या की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो। जल्द ही मैं मंदोदरी की एक कथा भी आपको सुनाऊंगा। उसमें सीता माता के जन्म की अलग कहानी है। सीता माता असल में किसकी पुत्री है, इन सब सवालों का जवाब देने में हम कहाँ सक्षम हैं। ये तो प्रभु ही जाने। हम तो बस जो कुछ विद्वानों ने उनकी लीला को धर्म ग्रंथों और पुराणों में बखाना है उसको जस का तस रख सकने भर का ही काम कर सकते हैं। बाकी निर्णय आपका। रावण ने मनुष्य को हेय दृष्टि से देखा। श्रीहरि और लक्ष्मी जी ने मानव रूप धरकर ही उसका संहार किया। उसने वानरों का भी बड़ा माखौल उड़ाया था, इसलिए वानर सेना ने उसका कुल नष्ट कर दिया। किसी को उसके रूप या कुल के आधार पर अधम या हेय नहीं समझना चाहिए। आपको यदि शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है तो उस सामर्थ्य को माता भगवती को समर्पित कर देना चाहिए। फिर उनकी अनुमति से ही उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने तप से जो शक्ति प्राप्त की थी वह अतुलित थी, लेकिन वे उसका प्रयोग अनायास ही नहीं कर देते थे। वे स्वयं राजाओं, देवों आदि की सहायता लेते थे असुरों से रक्षा के लिए, हालांकि वे स्वयं समर्थ थे। कोई ऋषि किसी को शाप देता था तो वह शाप उसके जीवन काल में अर्जित पुण्यों की संगठित शक्ति थी। उस शाप के साथ ही उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती थी और उसे फिर से घोर तप करना होता था। उनके लिए जो तप था वह सामान्य लोगों के लिए बताए तप से कई गुना ज्यादा होता है। कारण ईश्वर कहते हैं तुम शक्ति संपन्न थे, तुमने शक्ति का ह्रास किया। उसे फिर से पाने के लिए ज्यादा त्याग चाहिए, अन्यथा तुम इसका बार बार प्रयोग करते रहोगे तो मोक्ष के लिए तप कब करोगे। विधि का यही विधान है। आप शक्तिशाली हैं तो आपका दायित्व ज्यादा है। आपको तो